Good morning, students. Today we will learn some more journal entries. The first entry is of depreciation. Depreciation क्या होता है? Due to use of fixed assets, value of these assets decrease. देखो, हम जब भी एसेट को यूज़ करते हैं ना, कोई भी एसेट हो, जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे तुम्हारे पास मशीन है, ठीक है, बाइक है, हमारे पास कार है. आपको पता है कि जब आप कार शोरूम से बाहर ले आए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही अब मशीन जो है हमारी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती रहती है टाइम के साथ साथ. तो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. ये डेप्रिसिएशन उसको वर्ड हम यूज़ करते हैं जब किसी भी एसेट की वैल्यू, एसेट लाइक मशीन, कार, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती है. ठीक है, ऑलमोस्ट सबकी ऐसे वैल्यू डिक्रीज़ होती है, लेकिन लैंड की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होती है. कभी सुना नहीं होगा कि जो आपके पास घर है उसकी वैल्यू कम हो गई है. बहुत एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका घर जो है किसी ऐसी जगह के आ गया, जैसे जहाँ पे एक खंबा लग गया है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर वो गवर्नमेंट के किसी ने फ्लाईओवर बनाना है उसके नीचे आ गया है. अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि लैंड की वैल्यू जो कभी भी डिक्रीज़ होती है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज़ होती है. वो दैट इज़ कॉल्ड एप्रिसिएशन. अदरवाइज सभी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, हमारी डिक्रीज़ होती है. ठीक है, तो एंट्री है डेप्रिसिएशन इज़ योर एक्सपेंस. तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा आपका. और फिक्स एसेट आपका क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है, और ऐसे डिक्रीज़ दैट विल बी क्रेडिटेड. तो एंट्री डालेगी डेप्रिसिएशन टू, जिसकी भी हो गई सेम मशीनरी. राइट, नेक्स्ट स्टेप के पास क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इट मीन्स जो भी सोल्ड, जो भी हमारे पास अनसोल्ड गुड्स पड़े हैं, मीन्स एट द एंड ऑफ 31 मार्च को हम अपनी बुक्स क्लोज़ करते हैं. एवरीवन नो कि 31 मार्च को बुक्स क्लोज़ होती हैं. ठीक है, इट डजंट मीन्स 31 मार्च को हम सारा सामान बाहर फेंक देंगे. तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं. ठीक है, और चेक करते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेंगे, जिस पे आपने उस टाइम कॉस्ट में ख़रीदा था या मार्केट वैल्यू आज इसकी इतनी है. दोनों में से जो भी लेस होगा, विच एवर इज़ लेस, वो क्लोजिंग स्टॉक हम लेते हैं. ये कंसेप्ट है जिसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट. ये हमने डिटेल में भी पढ़ा ही नहीं है, बट हमने ये पढ़ लिया है कि अब हमने ये इतना मुझे समझ आ गया, क्लोजिंग स्टॉक वो लेंगे जो हमारे पास, अगर एट द एंड हम चेक करेंगे कि इसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी और इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, दोनों में से जो लेस होगा वो आपका क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या डलेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक्चुअल में हमारे पास करेक्ट जो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने में हेल्प करता है. राइट, नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड. मीन्स आपके ड्यू हो चुके हैं बट आपने अभी तक पे नहीं किए. जैसे सपोज़ कर लो कि आपने वेजेस जो हैं, वेजेस वो ड्यू हो चुकी हैं, बट देखो काम क्या होता है कि जैसे सैलरी पर्सन है, उसको पूरा टाइम काम करने के बाद, एक सैलरीड पर्सन जो होता है उसको पूरा टाइम, जैसे मान लो फर्स्ट अभी चल रहा है 1 जुलाई, वो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक काम करेगा. ठीक है, उसकी सैलरी उसको नेक्स्ट मंथ जो है, सपोज़ करो उसकी सैलरी मिलती है 10 को. तो इट मीन्स कि जब उसने 1 जुलाई से लेके, ठीक है, 31 जुलाई तक काम कर लिया, इट मीन्स उसने अपना पूरा महीने का काम कर लिया है. तो वो वर्ड यूज़ कर सकता है, और 10th को तक उसको पैसे मिले नहीं, मीन्स 10 डेज़ और हो चुके हैं. इट मीन्स दैट मीन्स सैलरी क्या पड़ी है, आउटस्टैंडिंग, कि ड्यू हो चुकी है, मेहनत हो चुकी है उस काम के ऊपर, बट अभी पैसा नहीं मिला. ठीक है, तो इट मीन्स वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा हमारा, डेबिट, और आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी किसकी इंक्रीज़ हुई है, फर्म की, क्योंकि फर्म को पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रीपेड. इसका रिवर्स है प्रीपेड. आउटस्टैंडिंग का रिवर्स है हमारे पास प्रीपेड. प्रीपेड का दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड. तो आपको MCQ की फॉर्म में आ सकता है कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ प्रीपेड, या वर्ड ही अनएक्सपायर्ड यूज़ किया हो तो इट मीन्स दैट इज़ प्रीपेड. ठीक है, तो एक्सपेंस जो है, प्रीपेड मीन्स आपने पहले दे दिए. जैसे आप कई बार अपना फ़ोन चार्ज करवाते हो, ठीक है, तो आप कईयों का जैसे प्रीपेड कनेक्शन होगा तो पहले पैसा डलवाओगे, उसके बाद यू कैन यूज़ इट. ठीक है, तो प्रीपेड एक क्या है हमारा, एसेट. देखो इस एंट्री का रिवर्स ही है वो. यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस है और मैंने यहाँ पे डैश एक्सपेंस लिखा है. लाइक अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे हमारे पास है, अगर हमारे पास यहाँ पे है लाइक इंश्योरेंस, तो हम यहाँ इंश्योरेंस वर्ड यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड है तो हम वही वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी वर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड है, आपके पास जो भी चीज़ प्रीपेड है, सैलरी प्रीपेड है, तो वही वर्ड यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट चीज़ है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? फंड इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने बिजनेस में, देखो हमने एक चीज़ सीखी है कि हम बिजनेस एनिटी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस एनिटी कंसेप्ट कहता है कि मैं अलग हूँ और जो बिज़नेस है वो अलग चीज़ है। तो इट मीन्स अगर आप ये कहोगे कि आपने पैसा लगा रखा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी होगा बिज़नेस के अंदर। चाहे आप खुद ही पार्टनर हो, आपका नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, ठीक है। इसने भी 50,000 बिज़नेस में लगा रखा है और इसने भी 50,000 बिज़नेस में लगा रखा है। दोनों ने 50,000 बिज़नेस में लगा रखा है। दोनों को इसके ऊपर क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। से इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। जो भी रेट डिसाइड किया होगा आप लोगों ने उस टाइम के अंदर, एक डीड बनेगी जिसमें लिखा होगा कि हमने इतना रेट डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट जो है ये फर्म के अकॉर्डिंगली क्या है, बिज़नेस का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। इट इज़ एक्सपेंस ऑफ फॉर द बिज़नेस। बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंस हो गया, लेकिन यही पार्टनर्स के लिए क्या है? जो पार्टनर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, उनके लिए इनकम है, ठीक है। मैंने आपको ये बार बात बोल रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम डुअल एस्पेक्ट यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें बिज़नेस एनिटी कंसेप्ट यूज़ होना है। बिज़नेस एनिटी कंसेप्ट में कि बिज़नेस अलग है और जहाँ वहाँ बंदे हैं काम करने वाले, एक्स वाई जेड जो भी हैं वो अलग हैं। इसलिए इसके एंट्री डलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज़ करेंगे आप। थैंक यू।